अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल हैं, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं पिज़्ज़ा बगैर अवन के, बगैर पिज़्ज़ा ट्रे के और बगैर ऑर्गेनो के और बगैर किसी भी ऐसी स्पेशल चीज़ के जो कि हमें आमतौर पर बाज़ार से ना मिलती हो। बिल्कुल पिज़्ज़ा ऐसा बन के तैयार होगा जैसा हम मार्केट से परचेज़ करते हैं। चले जी रेसिपी को कर लेते हैं शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और यीस्ट ले लेंगे। ये मार्केट में आमतौर पर हमें मिल जाती है। इसमें इस तरह के साशे होते हैं, ये हमें हाफ साशे इस्तेमाल करना है। बाउल में 1 कप पानी शामिल करेंगे, ये नीम गर्म पानी है। 1 चम्मच यीस्ट का शामिल करेंगे। साशे में 2 चम्मच यीस्ट होती है तो हम उसमें से आधा 1 चम्मच शामिल करेंगे। 1 चम्मच चीनी का शामिल करके इसे अच्छे से घोल लेंगे। आधा चम्मच नमक का शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें हम डायरेक्टली मैदे में भी शामिल कर सकते हैं, यीस्ट को भी हम डायरेक्टली मैदे में शामिल कर सकते हैं, लेकिन पानी में थोड़ा हल करने में आसानी होती है, इसलिए हम इसे पहले पानी में शामिल कर देंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे और 2 कप मैदा छानते हुए इसे शामिल कर लेंगे। मैदा शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से पहले चम्मच के साथ फिर हाथ के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। अच्छा, हमें पिज़्ज़ा की डो को ज़्यादा सख्त भी नहीं करना है और ज़्यादा बिल्कुल नरम भी नहीं करना है, इसलिए हम हाथों की मदद से इसे थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। 2 कप में तकरीबन 1 कप पूरा पानी का जाता है। डो हमारी बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देंगे और इसे राइज़ होने के लिए किसी भी गरमाइश वाली जगह पे रख देंगे। बॉल के साइडों पर भी कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि डो राइज़ हो तो बॉल से ना चिपके। इसे 20 मिनट तक ढक्कन दे के रख देंगे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। एक फ्राइंग पैन में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बोनलेस चिकन ले लेंगे जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये 1 पाव चिकन है। इसे अच्छे से इसका कलर चेंज होने तक पका लेंगे। यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो चुका है। 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। लहसुन अदरक की खुशबू ख़त्म होने तक भून लेंगे। 2 चम्मच चिली गार्लिक सॉस के शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसे चिकन के साथ ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से निकल के आए। थोड़े से खुश्क मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और 1 आधा चम्मच नमक का शामिल करेंगे। मसाले शामिल करने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब चिली सॉस शामिल करेंगे। 1 चम्मच के करीब सोया सॉस शामिल करेंगे और 1 चम्मच के करीब ही सिरका शामिल करेंगे। अच्छे से भून लेंगे जब तक कि सिरका और सोया सॉस जो हमने शामिल किए हैं वो उसका पानी खुश्क हो जाए। 10 मिनट के लिए इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर तक पक जाए। 10 मिनट के बाद ढक्कन उतारेंगे। देखें जी, चिकन टिक्का हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे रख देते हैं साइड पे। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस बाहर से बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, इसलिए हम इसे घर पे बनाते हैं। 1 कटोरी केचप ले लेंगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। 1/4 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/4 चम्मच भुना कुटा जीरा शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए जी, हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल रेडी है। डो को रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से राइज़ हुई है। आप साइडों से भी इसे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें बबल बने हुए हैं। अब इसे हम अच्छे से एक दफ़ा हाथ मिलाते हुए गूंद लेंगे। हाँ जी, अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो आप इस तरह किसी भी बर्तन का स्टील का ढक्कन ले लें या कोई भी प्लेट स्टील की ले लें, उसे ग्रीस कर लें और उस पर थोड़ा सा आटा डस्ट आउट कर दें और इसे सारी ट्रे पे फैला दें। फैलाने के बाद देखें जी, हमारी पिज़्ज़ा ट्रे बिल्कुल रेडी है। हमें कोई भी स्पेशल पिज़्ज़ा ट्रे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से ही अपना काम चला सकते हैं। अब एक बड़ा सा पेड़ा ले लेंगे, तकरीबन इस आटे का 80% का पेड़ा बना लेंगे। इसकी बड़ी सी रोटी बना लें। इस रोटी की तरह बेलन से भी आप बेल सकते हैं या फिर हाथों की मदद से, जैसे आपको बेहतरीन बेलना आता हो आप वैसे कर सकते हैं। बेलते हुए बस एक ध्यान रखें कि ये जो रोटी है वो चारों साइड से मतलब हर जगह से इक्वल होनी चाहिए। जो हमने पिज़्ज़ा ट्रे बनाई है उस पर रख देंगे और इसे हाथों की मदद से ऐसे पूरा फैला देंगे। देखिए हमने कितने अच्छे से पिज़्ज़ा बेस बना ली है। अब इसके ऊपर एक फोर्क कांटा ले लें, इसकी मदद से इस तरह से सुराख कर दें। सुराख इसलिए करते हैं कि डो ज़्यादा इस यहाँ से राइज़ ना हो। फोर्क की मदद से हमने सारे पिज़्ज़ा पे अच्छे से सुराख कर दिए हैं। अब पिज़्ज़ा सॉस शामिल करेंगे जो हमने बना के रखा था।
اگر آپ نے تھوڑا زیادہ اسپائسی بنانا ہے تو آپ پیزا سوس کی مقدار اس حساب سے بڑھا دیجیے گا۔ سارے پیزا پہ اس طرح سے پیزا سوس لگانے کے بعد اوپر چیز سیٹ کر دیں گے۔ چیز آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ نارمل پیزا بنایا ہے تو میں نے اسی حساب سے چیزوں کی مقدار لی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے زیادہ لوڈڈ پیزا بنانا ہے تو آپ اپنے حساب سے چیزوں کی مقدار لیجئے گا۔ چیز شامل کرنے کے بعد اب سبزیاں شامل کرتے ہیں۔ میں نے یہاں پہ 3 سبزیاں لی ہیں، شملہ مرچ، پیاز اور ٹماٹر۔ اس کو اچھے سے پیٹرن سے سیٹ کر دیں گے تاکہ پیزا دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے۔ سب سے پہلے پیاز شامل کیے ہیں، اس کے بعد ٹماٹر شامل کیے ہیں اور اس کے بعد میں نے شملہ مرچ کو اچھے سے سیٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے چکن جو ہم نے بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر شامل کر دیا ہے۔ 5 منٹ پہلے میں نے دیچکے کو ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، یہ ہیٹ ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں ہم پیزا رکھ دیں گے اور ڈھکن کو کر دیں گے بند۔ سلو ٹو میڈیم فلیم رہے گی۔ 5 منٹ کے بعد ڈھکن اتاریں گے۔ برش کی مدد سے پیزا کے چاروں طرف آئل لگا دیں گے۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس طرح سے آئل لگانے سے پیزا کا کلر بہت ہی اچھا نکل کے آتا ہے۔ سلو ٹو میڈیم فلیم پہ اسے 10 منٹ کے لیے پھر ڈھکن دے کے رکھ دیں گے۔ 10 منٹ کے بعد ڈھکن اتاریں گے۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا پیزا بن کے ریڈی ہوا ہے۔ اب اسے نکال دیتے ہیں۔ نکالنے کے بعد دیکھیں جی یہ خود ہی کس طرح سے الگ ہو رہا ہے ٹرے سے، بالکل بھی نیچے چپکا نہیں ہے۔ اب ہم اسے سرونگ پلیٹ میں نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھے سے یہ نکل رہا ہے۔ اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں۔ پیزا کٹر تو نہیں ہے میرے پاس، اس لیے میں چھری کی مدد سے اس کی کٹنگ کروں گی۔ بہت ہی اچھا پرفیکٹ پیزا بن کے تیار ہوا ہے۔ آپ یہ ریسیپی گھر میں ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ دیکھیں کتنا سافٹ ڈو تیار ہوئی ہے، بالکل بھی ہارڈ نہیں ہوا، بالکل بازار جیسا پیزا بن کے تیار ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں سے فرائی پین میں پیزا بنانے کی ریسیپی شیئر کروں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔